नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसमें इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा, फिर जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी से करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, मान मिल जाएगा। कैसे होगा तुलना, देखो जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक का गुणा। फिर ये इससे हम लोग इसका तुलना करेंगे तो मान आ गया। देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तुलना करेंगे तो फिर यहाँ पे मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 1, फिर बी का मान है 2 और सी का मान है 1। ठीक है, ए बी सी तीनों का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का मान मिल गया तो हम लोग ए गुणा सी याद कर लेते हैं। ठीक है, ए गुणा सी, ए सी का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1। ए सी बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, अब ए को इस प्रकार तोड़ेंगे, ये जो ए सी का वैल्यू है तो मध्य परत को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उसका गुणा करें तो हमें 1 प्राप्त हो, और जब उन्हें जोड़ा जाए, जैसे अब ये 1 के हमें क्या करेंगे, 2 गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुणनखंड b1 और b2 मान लो, तो जब गुणा होगा तो 1 मिलेगा और इसको आगे जाके जोड़ेंगे तो b के बराबर मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा। ठीक है, तो 1 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो इसको तो 1 धन 1 करके तोड़ सकते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, मान लो 2 1 और 1 से तोड़ते हैं, गुणा करेंगे तो 1 मिल जा रहा है, मतलब ए सी मिल जा रहा है, और इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जा रहा है, मतलब बी मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि, या फिर आप लिख सकते हैं कि ए गुणा सी बराबर 1 के सभी गुणनखंडों में 1 गुणा 1 ही एक ऐसा गुणनखंड है जिसमें दोनों का योग करेंगे तो क्या मिल रहा है, 2, जिसमें 1 बराबर 2 मिल रहा है, जो कि मध्य पद b के बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम ये 1 गुणा 1 को लिए। ठीक, अब चलिए मध्य पद को तोड़ देते हैं, गुणनखंड तो मिल गया हमें। तो समीकरण क्या है, इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मध्य पद को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर, ये 2 को 1 धन 1 लिखेंगे, फिर दोनों का x के साथ गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो इसे आप कोष्टक में ले लो, ये दोनों को साथ में और ये दोनों को साथ में। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा, और इसमें से धन 1 कॉमन निकलेगा तो ये वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, उसके गुणनखंड मिल गए हमें, जो हमें बहुपद दिया गया है इसका। ठीक है, इसको मध्य पद में तोड़ना था, तो ये 2 को किस प्रकार से तोड़ेंगे करके देखे तो मिला, पता चला कि 1 गुणा 1 कर रहे हैं तो ए सी का मान मिल रहा है, और 1 धन 1 कर रहे हैं तो वो बी का मान मिल रहा है। इसीलिए ये
ये जो गुणनखंड है इसी को हम लोग लिए हैं और इसका यहाँ पे उपयोग किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, बताने का, वो आपके समझ में आया है। तो आप इतना को नोट कर लेंगे, इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न